हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को याद रखने के लिए। ध्यान से देखिए, एक हेक्सागन आपके सामने है, सुपर हेक्सागन हमने नाम दिया इसका, और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सबसे पहले हमें यहाँ पर शो करनी है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले ये जो दो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं, यहाँ पर हम साइन और कॉस रख लेते हैं, साथ में एंगल जरूर लगाना है, इसलिए साइन थीटा और कोस थीटा रख लेते हैं। ठीक है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन कोस और यहाँ पर टेंजेंट, तीन हो गए, साइन कोस टेंजेंट, टेंजेंट के सामने कोटेंजेंट। एक ध्यान रखना है, हमने दो कोस, जैसे यहाँ पर सी और सी, दो सी यहाँ पे कर ली हैं, तो तीसरा भी कौन सा लेना है, सी से जो स्टार्ट होता है वो लेना है, और तीसरा सी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट होती है कोसिकेंट, और एक बच गया सीकेंट। यानी कि सबसे पहले तो ये 6 पॉइंट्स याद रख लेने हैं कि हमने किस वर्टेक्स पे क्या लिखना है। साइन कोस, टेंजेंट के सामने कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। एक बार हमने इसको हेक्सागन पे डिस्प्ले कर लिया तो देखिए कितने फॉर्मूलाज बड़ी आसानी से यहाँ से बनाए जा सकते हैं और याद रखे जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, जैसे यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमने क्लॉकवाइज लेने हैं। सबसे पहले मैं क्लॉकवाइज की बात कर रहा हूँ, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, क्लॉकवाइज में क्या होगा, यहां से शुरू करते हैं इस पॉइंट से, टेंजेंट से। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, नेक्स्ट 2 वैल्यूज देख लीजिए क्या है, साइन और कोस है ना, तो साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक है, टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यही पैटर्न क्लॉकवाइज में चलेगा। नेक्स्ट वैल्यू उठाइए साइन थीटा, तो मैं साइन थीटा को किसके इक्वल लिख सकता हूं, कोस अपॉन कोटेंजेंट, कोस थीटा ओवर कोटेंजेंट थीटा। नेक्स्ट वैल्यू कोस देखिए, कोस थीटा इज इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा अपॉन कोसिकेंट थीटा। ऐसे चलते जाइए, देखिए कितने फॉर्मूलाज ड्राइव होते हैं। टेंजेंट कर लिया, फिर साइन कर लिया, कोस कर लिया, नेक्स्ट कोटेंजेंट पे आ जाइए। कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट अपॉन सीकेंट, तो हम इसको कोसिकेंट अपॉन सीकेंट लिख सकते हैं। राइट, 4 हो गए। नेक्स्ट आ जाइए कोसिकेंट पे, यहाँ लिख रहे हैं कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा। अब कोसिकेंट हो गया, तो नेक्स्ट आप सीकेंट पे पहुंच जाइए। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए 6 फॉर्मूलाज हमने ड्राइव किए जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। ऐसे ही सेम मेथड आप किसके लिए लगा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। चलिए देखते हैं। चलिए एंटी क्लॉकवाइज में देखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब डायरेक्शन इस तरफ हमने जाना है। जब हमने इस तरफ जाना है तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कोटेंजेंट से। आप देखिए सेम 6 फॉर्मूला सेम मेथड से आप लिख सकते हैं। कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोस अपॉन साइन, कोस थीटा अपॉन साइन। कोस को लिखना हो तो साइन अपॉन टेंजेंट, साइन थीटा अपॉन टेंजेंट। देन साइन थीटा अगर लिखना हो तो साइन थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट अपॉन सीकेंट, टेंजेंट थीटा अपॉन सीकेंट। साइन के बाद टेंजेंट की टर्न, टेंजेंट थीटा इक्वल टू सीकेंट अपॉन कोसीकेंट, सीकेंट थीटा अपॉन कोसीकेंट। टेंजेंट के बाद सीकेंट पे आ जाइए, तो सीकेंट थीटा इक्वल टू कोसीकेंट अपॉन कोटेंजेंट, और लास्ट कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कोट अपॉन कोस, यानी कि कोटेंजेंट थीटा ओवर कोस थीटा। तो देखिए सेम सिमिलर 6 फॉर्मूलाज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तब भी आपको सेम रूल लगा के नए फॉर्मूलाज बन जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, और बहुत से फॉर्मूलाज बनाए जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज, ये देखिए एरो मैं लगा रहा हूँ इस तरफ। अगर आप लेफ़्ट टू राइट इस तरह से एरोज लगा दीजिए 3,
कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूलाज हमारे तैयार मिलेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूलाज याद रखने के लिए कि साइन कोस में कन्वर्ट होगा, टेंजेंट कोटेंजेंट में कन्वर्ट होगा और सीकेंट किस में कन्वर्ट होगा, कोसीकेंट में। कैसे याद रखना है फॉर्मूला, जैसे एरो लगाने का मतलब है लेफ्ट साइड में मैं साइन थीटा लिखूं, साइन थीटा इक्वल टू चेंज होगा किस में, कोस में, और यहाँ पर 90 माइनस थीटा आएगा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला फॉर्मूला है जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो ये फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। टेंजेंट एरो लगाइए किस तरफ, कोटेंजेंट की तरफ, तो टेंजेंट किस में कन्वर्ट होगा, कोटेंजेंट में, तो कोट 90 माइनस थीटा। और इधर से सीकेंट और कोसीकेंट, तो हम लिख सकते हैं सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट 90 माइनस थीटा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम एरो रिवर्स कर दें, यानी कि ये एरो इधर की बजाय अगर ये एरो उल्टी तरफ लगा दें, तो यानी कि कोस भी किस में कन्वर्ट हो सकता है, साइन में कन्वर्ट हो सकता है। उल्टी एरो लगाने का मतलब है हम कैसे करेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू, एरो ख़त्म किस तरफ हो रही है, साइन वाली साइड, तो साइन में कन्वर्ट तो हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा। ऐसे ही आपका यहाँ पे होगा, कोट से टेंजेंट की तरफ जा सकते हैं, कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस थीटा। और सेम वे में यहाँ पर लास्ट कोसीकेंट से सीकेंट भी एप्लीकेबल है, कोसीकेंट थीटा इज इक्वल टू सीकेंट 90 माइनस थीटा। तो ये देखिए 6 फॉर्मूला और इसी हेक्सागन से कंपेयर करके याद रखे जा सकते हैं। और भी फॉर्मूलाज हैं, चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। चलिए नेक्स्ट टाइप देखिए, अब हम डायगनली इसको पढ़ेंगे, यानी कि टेंजेंट को कोटेंजेंट से, सीकेंट को कोस से ज्वाइन कर दीजिए, साइन को कोसीकेंट से, ठीक है। डायगनली आमने सामने वालों को कनेक्ट कर दीजिए और यहाँ से देखिए क्या रिलेशन है, साइन और कोसीकेंट, साइन और कोसीकेंट, राइट, डायगनली अटैच्ड है, इन दोनों की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 1 के, ये हमने याद रखना है। इधर से सीकेंट और कोस आपस में कनेक्टेड है, तो देखिए कोस और सीकेंट की प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 1 है। और इधर से टेंजेंट के सामने कोटेंजेंट लाइन से कनेक्टेड है, तो टेंजेंट और कोटेंजेंट की प्रोडक्ट क्या है, 1 है। और यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट रिजल्ट भी निकलता है। आप यहाँ से देखिए, अगर मैं कोसीकेंट को लेफ्ट साइड में रखूं, साइन को नीचे ले जाएं, तो क्या बन जाएगा, 1 बाय साइन बन जाएगा। यानी कि इसी डायगोनल से चाहे आप याद रख लीजिए कि दोनों की प्रोडक्ट 1 है, चाहे ये याद रख लीजिए कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं। ऐसे ही अब मैं याद रखूं, अगर कोस और सीकेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो नेक्स्ट मैं क्या लिख सकता हूं, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा। वो कैसे आएगा, कोस इधर नीचे चला जाएगा। और सेम वे यहाँ से क्या बनेगा, कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट थीटा, राइट। तो दीज आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर एज वेल। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर साइन कोस कोटेंजेंट कोसीकेंट सीकेंट टेंजेंट एज इट इज लिखा हुआ है, 3 ट्रायंगल्स पे फोकस करना है हमने। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, एक तो ट्रायंगल नंबर 1 पर, ये ट्रायंगल नंबर 2 और ट्रायंगल नंबर 3, इन 3 ट्रायंगल्स में फोकस करना है और हमने जाना है क्लॉकवाइज। ये देखिए ऐसे क्लॉकवाइज, इस ट्रायंगल में भी क्लॉकवाइज, इस ट्रायंगल में भी क्लॉकवाइज, और सेंटर में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के लिए मैं याद रखवा रहा हूँ, वैल्यू आपने याद रखनी है 1। ये 1 नंबर ट्रायंगल का है, 2 नंबर मतलब सेकंड ट्रायंगल है, 3 नंबर मतलब सेकंड ट्रायंगल है। लेकिन मैं ये जो सेंटर पे पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू 1 दे रहा हूँ। यानी कि अगर ये एक ट्रायंगल है तो एक जगह पर साइन थीटा, एक जगह पर कोस थीटा और एक जगह पर 1। और इस सेकंड ट्रायंगल की बात करूँ तो यहाँ पे 1, यहाँ पर कोटेंजेंट थीटा, ये कोसीकेंट थीटा। थर्ड ट्रायंगल की बात करूँ तो एक 1, एक सीकेंट थीटा और एक टेंजेंट थीटा। फॉर्मूला देखिए, तरीका क्या है याद रखने का, ये साइन थीटा कोस थीटा फिर 1 है, और हमने देखिए ये एरो क्लॉकवाइज लगाने का मतलब है पहले साइन आएगा, फिर कोस आएगा, फिर क्या आएगा 1। और हमें याद कौन सा फॉर्मूला होगा यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन का स्क्वायर करना है, कोस का स्क्वायर करना है,
और स्क्वायर करके इक्वल तीसरी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। एक फॉर्मूला ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, सेकंड ट्रायंगल में मिडल, अब एरो लगा रहा हूँ मैं इस तरह से क्लॉकवाइज, यानी पहला नंबर इस पॉइंट का है, इस पॉइंट पे मेरे पास क्या है 1, तो 1 एज इट इज़। दूसरे नंबर पे मेरे पास क्या है कोटेंजेंट, तो कोटेंजेंट का स्क्वायर। और तीसरे नंबर पर मेरे पास है कोसिकेंट, तो यह क्या आएगा कोसिकेंट का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया। तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे देखिए टेंजेंट से स्टार्ट हो रहा है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस दूसरे नंबर पे जाएं तो ये 1 आता है, तो 1 आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर ये सीकेंट, तो यानी कि क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सिर्फ क्लॉकवाइज ही नहीं, इसी को एंटी क्लॉकवाइज से भी स्टडी कर सकते हैं। जब क्लॉकवाइज जाएं तो प्लस के साथ ये फॉर्मूलाज लिखे जाते हैं, क्लॉकवाइज की बजाय अगर मैं आपको कहूँ कि आप एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिए इस तरीके से, तो भी फॉर्मूलाज को सेम फॉर्मूलाज लिखे जा सकते हैं, थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल जाएगा। सबसे पहले क्या बनेगा, ये देखिए, मान लो मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, अब यहाँ से ऐसे जाना है एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले आएगा 1, फिर आएगा कोस, कोस मतलब कोस स्क्वायर लिखना है, लेकिन अब प्लस का निशान नहीं, अब क्या लगाना है माइनस का लगाना है। तीसरे नंबर पर है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही देखते हैं सेकंड ट्रायंगल में, देखिए अब एरो की मैं बदल देता हूँ, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज कर दी, तो सबसे पहले आएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस दूसरे नंबर पर कोटेंजेंट है तो कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा, और तीसरे नंबर पर 1 है तो ये 1 आएगा। ये फॉर्मूला देखो यहाँ से डिराइव होता है, कोट स्क्वायर को राइट साइड में ले जाओ तो यही बनेगा। और तीसरा थर्ड ट्रायंगल में देख लेते हैं, अब इसको भी एंटी क्लॉकवाइज पहले एरो लगा दें इसकी यहाँ पर, यानी कि शुरू यहाँ से करना है, यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा, फिर आएगा दूसरे नंबर पर 1, तो माइनस का निशान आना ही है, इक्वल टू ख़त्म कहाँ पे होगा टेंजेंट पे। बात एक ही है, आप एक तरफ चाहे क्लॉकवाइज याद रख लो, तो ये 3 फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूलाज को यहाँ से भी लिखा जा सकता है, सिर्फ ट्रांसपोज ही किया है, अदरवाइज आप एंटी क्लॉकवाइज से भी याद रख सकते हैं। यानी कि एक हेक्सागोनल डायग्राम बनाई, हेक्सागन बनाया हमने जिसका नाम सुपर हेक्सागन दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखा, वहाँ से कितने सारे फॉर्मूलाज हैं जिनको हम याद रख सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू।